पाकिस्तान को भी एक मुश्किल का सामना है। अब वो क्या है? दोस्तों, भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। समुद्र की लहरों के बीच भारत और तुर्की के बीच ऐसा टकराव हुआ है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सामरिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रगे मार धाड़ एक बार फिर फड़कने लगी। तुर्की, जो अब तक खुद को भूमध्य सागर का बादशाह समझता था, अचानक भारत के सामने नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ी वुस्ता में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। पहली मर्तबा बराह रास्त के मफादात पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। इसके बाद की सूरत हाल अब इंतहाई तशवीशनाक है। उसका रवैया, उसकी गुफ्तगू, उसके उम्माल, उसके चहेते, उसका मीडिया वही जहर फिशानी फिर से करने लगा है। और यह सब हुआ है भारतीय नौसेना की ताकत, उसके जज्बे और उसके प्लान बी की वजह से। तुर्की ने हाल ही में भारत को सीधे चुनौती दी थी। उसने साफ साफ कहा था कि अगर भारत ने अपना युद्धपोत INS त्रिकंद भूमध्य सागर से वापस नहीं लिया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तुर्की का इशारा साफ था, भारत को डराकर यहां से खदेड़ना। लेकिन शायद तुर्की भूल गया था कि भारत डरने वालों में से नहीं है। भारत तो हमेशा मौके पर जवाब देने में यकीन रखता है। और वही हुआ। भारत ने न केवल तुर्की की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की के होश उड़ गए। इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आजकल पाकिस्तान में खबरें तो हैं ही हैं, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान से कनेक्टेड, उम्मा से कनेक्टेड बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं और इन पे बात करना इंतहाई जरूरी है। भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। INS त्रिकंद से सीधे एक नहीं बल्कि तीन ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी गई। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जब समुद्र की गहराइयों से निकलकर तुर्की के ठिकानों की तरफ बढ़ी तो भूमध्य सागर का माहौल ही बदल गया। तुर्की की नेवी, जो अब तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक बैकफुट पर चली गई। और अभी आपको अपडेट करें कि मोदी का जंगी जुनून उरूज पर है। तुर्की जंगी जुनून और फुस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार। हमला हो गया, अब हम आराम से बैठे रहे कि अच्छा जी देखें इस्लामी दुनिया क्या करेगी, बैन अवी बरादरी क्या करेगी, तुर्की क्या करेगा, कुछ भी नहीं को करेगा। काफी अरसे से वो कर रहा है टारगेट। वो तो धमकी भी दी थी एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी दिन जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स करता है, एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट्स। ये मिसाइलें सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी। दरअसल इनके पीछे साफ संदेश था कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वह तुर्की हो या सऊदी अरब, उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को अब एक इंतहाई कदम उठाना होगा और इस इंतहाई कदम में पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हाई अलर्ट पे हैं, बल्कि इस वक्त वो बहुत सी पोजीशन संभालने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। यही वजह है कि इन मिसाइलों का असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के भी होश उड़ गए। दोस्तों, भारत ने यह सब अचानक नहीं किया। यह पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत जानता था कि तुर्की ऐसा कदम उठा सकता है, इसलिए उसने पहले ही 4 युद्धपोतों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया था। एक जहाज ईरान के पास, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के हिस्से में और तीसरे को जिब्राल्टर के नजदीक खड़ा कर दिया गया था। यानी भारत ने भूमध्य सागर को 3 तरफ से घेर रखा था और जैसे ही तुर्की ने अल्टीमेटम दिया, भारत ने प्लान बी को इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद तो हालात ही बदल गए। तुर्की जो धमकी दे रहा था वही अब पीछे हटने लगा। उसने अपने नेवल शिप्स को पीछे बुलाना शुरू कर दिया और भारत के लिए रास्ता खोल दिया। यही नहीं, तुर्की ने यह भी कह दिया कि इस मामले को वो बाद में सुलझाएगा, जो आज से महीना 1.5 महीना पहले वो करते आए हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे एक वक्फा होता है ना, अब वो फिर से अपने फर्मे में वापस आ रहे हैं। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनिए, जिसपे बार बार वो चिल्ला कर कह रहे हैं। दूसरी तरफ एहसन इकबाल जैसे होनहार वजीर इसे डाउन प्ले कर रहे हैं। और यही सवाल जब रॉयटर्स के नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि जनाब बजट में कैसे आप नुकसान पूरा करेंगे, तो वो ये कहने लगे कि IMF से कहेंगे कि हमारे नुकसानात कम करने में मदद करे। वैसे क्या आसान नुस्खा ढूंढा है? अगर ये काम भी IMF नहीं करना है तो जनाब आप किस मर्ज की दवा है? क्या आपका काम सिर्फ ये झूठे अवाम को ख्वाब दिखाना और दावे करना रह गया है? अगर रोध होके आलमी सियासत का फायदा उठाकर
आपने IMF से मजीद कर्ज ले भी लिया ना, तो भुगतना तो फिर इसी आवाम ने है। आपका क्या है? अगर आज आप सब इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज ये डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो है उनकी मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डॉक्टर साहब, जो सेंट्रल सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूँ, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में एक सवाल का जवाब पूछना चाहता है कि ये हुआ क्या है। कुछ अमेरिकन सैटेलाइट्स हैव डिस्कवर्ड दैट देयर इज सम जेन्युइन प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स, क्योंकि ऑलरेडी $500 मिलियन कमिट कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस ने, टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले ही दे चुके थे $500 मिलियन टू बेसिकली लुक फॉर रेयर अर्थ मटेरियल्स। कोबाल्ट को भी देख रहे हैं, सोना को भी देख रहे हैं, टंगस्टन को भी देख रहे हैं। सो दे आर लुकिंग एट मेनी सीरियस मटेरियल्स। दूसरी चीज ये है कि ये जो इंडिया के प्रवीण सोहनी है, उनकी एक थियरी है कि इट इज पॉसिबल दैट डोनाल्ड ट्रंप is going to look at certain Middle Eastern countries और उस खित्ते के मुल्कों को थ्रू पाकिस्तान। तो आपने सुना होगा कि जो बागराम जो बेस है उसकी नेगोशिएशंस डिस्कशंस चल रहे हैं अमेरिका के। किसके थ्रू चल रहे हैं? इज पाकिस्तान द मीडिएटर देयर? मतलब क्या वो पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस विद द तालिबान फॉर द बागराम बेस? और I don't know what Trump means. दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद। बॉम्बर्स फिर टारगेट करना शुरू कर देंगे इनको। So it is a very, I don't understand why he wants that base. So there seems to be some नया खेल चल रहा है सेंट्रल एशिया का, that America wants back into the AFPAC region. So obviously then the gateway to AFPAC region is Pakistan, जो पहले था। सो आर वी गोइंग बैक टू 2019 वाली पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स उस खत्ते की। दूसरी चीज ये है कि नाउ सम पीपल आर ट्राइंग टू से कि इंडिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंप्रूव कर रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि इंडिया को पार्टनर बना रहे थे टू बैलेंस चाइना। सो इज चाइना नॉट अ थ्रेट नाउ? सो इट इज रेजिंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज ये है कि